तमिलनाडु का एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे जहां की यूनिक टॉय ट्रेन राइड आपको लेके जाती है अपने लश ग्रीन टी प्लांटेशन और वाइब्रेंट लैंडस्केप्स की खूबसूरत सी जर्नी पर। ये वही आइकॉनिक टॉय ट्रेन है जिसमें फेमस बॉलीवुड सॉन्ग छैया छैया की शूटिंग हुई थी और ये आज भी एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का एहसास दिलाती है। यहाँ का मॉइस्ट क्लाइमेट, पीसफुल वाइब्स और सेरीन गार्डन्स सिर्फ आपकी थकान ही नहीं मिटाते बल्कि आपको एक रिफ्रेश्ड एनर्जी के साथ रिचार्ज भी कर देते हैं। स्वागत है आपका इस खूबसूरत शहर कुरनूर में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंडरलेस बाइट्स एंड टेल्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग आए हैं कुरनूर। ये ऊटी से अराउंड 20 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, आप यहाँ कहाँ घूम सकते हैं और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करेंगे अपने इस व्लॉग में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और एंजॉय करें ये मेमोरेबल जर्नी। अगर आप लोग फ्लाइट से आने का प्लान कर रहे हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट बैंगलोर और कोयम्बटूर है। यहाँ से आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाएगी, स्लीपर या फिर सेमी स्लीपर, जो आपको कुरनूर और ऊटी तक ले जाएगी। दूसरा, आप लोग टैक्सी हायर कर सकते हैं या फिर अपनी ओन व्हीकल से भी ऊटी या कुरनूर जा सकते हैं। अगर आप लोग बाय ट्रेन आने का प्लान कर रहे हैं तो नियरेस्ट मेजर रेलवे स्टेशंस हैं बैंगलोर, कोयम्बटूर और मैसूर। यहाँ से आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप लोग बाय रोड जा सकते हैं थ्रू बस या टैक्सी, और दूसरा ऑप्शन है अगर आप लोग नीलगिरी माउंटेन रेलवे की फेमस टॉय ट्रेन की राइड करना चाहते हैं तो आप मेट्टुपालयम जा सकते हैं, जो कि कोयम्बटूर से अराउंड 35 किलोमीटर दूर है और वहाँ से आपको डायरेक्ट टॉय ट्रेन मिल जाएगी ऊटी और कुरनूर के लिए। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहा है और हम लोग पहुँच चुके हैं ऊटी। अब हम लोग जाने वाले हैं ऊटी से कुरनूर नीलगिरी माउंटेन रेलवे की आइकॉनिक ट्रेन राइड करके। और ये ट्रेन राइड एक मस्ट डू है जब आप ऊटी या फिर कुरनूर आ रहे होते हैं। और जो डिस्टेंस है कुरनूर से ऊटी तक का वो अराउंड 19 किलोमीटर्स का है। और ये डिस्टेंस, ये जो ट्रेन है अराउंड 1 आवर में कंप्लीट करती है। लेकिन जो ये ट्रेन है थोड़ा स्लो चलती है ताकि अब जो भी सीनिक स्पॉट्स है वो अच्छे से आप उसके मज़े ले पाएँ। तो हमारी जो ये राइड है ये बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी होने वाली है, क्योंकि ये आपको लेके जाती है लश ग्रीन टी प्लांटेशंस, माउंटेन वैलीज और बहुत सारे अमेजिंग व्यूज़ के थ्रू। और अगर आपकी विंडो सीट है तो समझ लो आपका जैकपॉट ही है, क्योंकि जो व्यूज़ है वो एकदम पिक्चर परफेक्ट होने वाले हैं। जो हमारा स्टे है वो हम लोगों ने कुरनूर में ही बुक कराया है, तो उसकी डिटेल्स हम आपको आगे व्लॉग में शेयर कर देंगे। और बस चलो, इसी के साथ हम अपनी ट्रेन राइड भी शुरू करने वाले हैं और हम आपको जो भी हमारे अच्छे मोमेंट्स होंगे वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। टॉय ट्रेन की टिकट्स आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करा सकते हैं। ऊटी टू कुरनूर और कुरनूर टू ऊटी के लिए डेली 3 ट्रेन्स चलती हैं, जिसकी डिटेल स्क्रीन पे मेंशन्ड है। और इसमें जो फर्स्ट क्लास सीटिंग है उसका प्राइस 350 है और सेकंड सीटिंग का 150। इसके अलावा एक स्पेशल ट्रेन चलती है मेट्टुपालयम टू ऊटी और ऊटी टू मेट्टुपालयम, जो वाया कुरनूर चलती है। तो जो इसका प्राइस है वो फर्स्ट क्लास सीटिंग के लिए 600 है और सेकंड क्लास सीटिंग के लिए 295। टॉय ट्रेन के टिकट्स अराउंड 1 to 2 मंथ्स पहले ही सोल्ड आउट हो जाती है, तो आप अपनी बुकिंग एडवांस में कराएं। और इसमें ऑनलाइन तत्काल का ऑप्शन शो करता है बट वो एक्चुअली अवेलेबल नहीं रहता है, तो आप उस पर भी डिपेंड ना रहें। और इन केस अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं करा पाते हो तो आप जल्दी स्टेशन आ सकते हो और वहाँ पे टिकट काउंटर में लाइन में लग के भी आप टिकट ले सकते हो, बट इसके चांसेस भी थोड़े कम रहते हैं कभी कभी। तो अगर आप लकी हो तो आपको टिकट्स मिल जाएंगी। ऊटी का रेलवे स्टेशन छोटा और काफ़ी सिंपल है, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा भी है और यहाँ पे एक फूड स्टॉल है जहाँ से आप अपने लिए चाय और स्नैक्स ले सकते हैं। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है और आप जो ये कोच देख रहे हो ये फर्स्ट क्लास है और हमारी जो सीटिंग है वो D1 सेकंड क्लास में है। तो चलो दिखाते हैं आपको इस ट्रेन में क्या क्या कोचेज़ हैं और उन कोचेज़ में कैसी कैसी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। सेकंड क्लास में कंपार्टमेंट्स बने हैं
बट आप एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जा सकते हो, आपको गेट से बाहर निकलना पड़ेगा और दूसरे गेट से एंट्री लेनी पड़ेगी, तभी आप जा सकते हो। तो चलो फर्स्ट क्लास देखते हैं वो कैसा है, वहाँ पे कैसे सीटिंग अरेंजमेंट्स है। तो ये फर्स्ट क्लास कोच है और ये ऑलमोस्ट सेम है D1 सेकेंड क्लास जैसा। इसमें भी आप देख सकते हो कंपार्टमेंट्स है और सीटिंग अरेंजमेंट भी सेम है। बस डिफरेंस ये है कि इसका फेयर थोड़ा ज़्यादा है और इसमें रेलवे की साइड से स्नैक्स मिलते हैं। तो यहाँ एक D2 सेकेंड क्लास कोच भी है। इसका सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ आप देख सकते हो कि 2 सीटर सीट्स है और आप इधर से उधर मूव भी कर सकते हो। तो इस ट्रेन में 3 टाइप के कोचेज़ हैं, सेकेंड क्लास, D1 एंड D2 और फर्स्ट क्लास। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रीफर्ड कोच बुक कर सकते हो IRCTC ऐप से। हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप सेकेंड क्लास D1 या D2 बुक करें, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास की सीटिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी टॉय ट्रेन की इस खूबसूरत सी जर्नी की। ये टॉय ट्रेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक हिस्सा है और इस जर्नी के दौरान आपको टी एस्टेट, लश ग्रीन माउंटेन्स और वैली के ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ देखने को मिलते हैं। अब इसमें मैं आपको एक टिप ज़रूर दूंगी। जब आप ऊटी टू कुन्नूर ट्रैवल कर रहे हैं तो राइट साइड ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मिलते हैं और जब कुन्नूर से ऊटी ट्रैवल कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड ज़्यादा अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो अपनी सीट इसके अकॉर्डिंग ही चूज़ करें। मेट्टुपालयम टू ऊटी और ऊटी टू मेट्टुपालयम जाते टाइम ये ट्रेन 208 कर्व्स, 16 टनल्स और 250 ब्रिजेस को क्रॉस करते हुए जाती है। ये वही ट्रेन है जिसमें शाहरुख खान के फेमस बॉलीवुड सॉन्ग चल छैया 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 की शूटिंग हुई है। अगर आप लोग ऊटी या कुन्नूर आने का प्लान कर रहे हैं तो ये टॉय ट्रेन की राइड ज़रूर करें। ये एक्सपीरियंस आपके सफ़र को यादगार बना देगा। 1 घंटे की ये राइड कब ख़त्म हो गई हमें पता ही नहीं चला। अब हम लोग कुन्नूर पहुंच गए हैं और कुन्नूर का स्टेशन भी ऑलमोस्ट ऊटी जैसा ही है। यहाँ भी आपको बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। कुन्नूर रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको काफ़ी सारे कैब्स और ऑटोज़ आसानी से मिल जाएंगे। आप यहीं से अपने डे टूर के लिए ऑटो या कैब बुक करा सकते हो। यहाँ पे 2 व्हीलर रेंट पे अवेलेबल मिलना थोड़ा मुश्किल है। हम लोगों ने ट्राई किया था बट हमें कुछ नहीं मिला, तो हमने आज के लिए ऑटो बुक किया है जो हमें कुन्नूर के मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स कवर कराएगा। यहाँ पर ऑटो और कैब्स के कुछ फिक्स पैकेजेस होते हैं, लेकिन उस पर आप बार्गेन भी करा सकते हो। हम लोगों ने तो 1200 में बुक कर लिया था। तो अब हम हमारे होटल पहुंच गए कुन्नूर में। तो हमारा चेक इन टाइम 12 बजे, बट अभी 11 बज रही है तो हमारा रूम रेडी हो रहा है। बट मैं आपको दिखाता हूँ हमारा पूरा होटल का बाहर से पूरा कैसा व्यू है। हमारा रूम उस साइड है, आप देखो पूरा व्यू यहाँ से। तो ये पूरा गार्डन एरिया होटल का और हमारा रूम वहाँ पर है और यहाँ पे डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट और डाइनिंग कर सकते हो। तो ये हमारे रूम से बाहर का पूरा व्यू और ये हमारा रूम। थोड़ा छोटा ही है रूम बट ठीक है, मतलब बाहर का व्यू देखिए और छत से यहाँ बालकनी भी है। सबसे पहले हम लोग आए हैं सिंघाड़ा टी एस्टेट। ऊटी और कुन्नूर में आपको काफ़ी सारे टी एस्टेट्स मिलेंगे, लेकिन ये वन ऑफ द फेमस टी एस्टेट है और यहाँ पे आके आप अपने बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टी गार्डन्स हैं जैसा आप देख सकते हो।
अब हम लोग जा रहे हैं डॉल्फिन नोज, जो कि कुन्नूर से 12 किलोमीटर दूर है, और इसके रास्ते में हमें बहुत ही सुंदर सुंदर टी एस्टेट्स देखने को मिल रहे हैं। डॉल्फिन नोज की विजिटिंग टाइमिंग्स 9 AM to 6 PM है, और यहाँ एंटर करने के लिए आपको सबसे पहले टिकट्स लेनी पड़ेगी, जो अडल्ट्स के लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन है और चिल्ड्रन के लिए 10 रुपीज़ पर पर्सन है। इसके अलावा जो कैमरे के चार्जेस हैं वो अलग से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डॉल्फिन नोज के बाहर आपको काफ़ी सारी लोकल शॉप्स मिलेंगी, जहाँ से आप अपने लिए कुछ सोवेनियर लेके जा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कुन्नूर में प्लास्टिक बैन है, तो यहाँ आपको डायरेक्ट 5 लीटर्स की पानी की बॉटल मिलेगी या फिर ग्लास बॉटल्स मिलेंगी। यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन्स की जो पीक्स है उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, और इन सारी पीक्स में से जो डोडा बेट्टा पीक है वो ऊटी में है, और वो तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक भी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे डॉल्फिन नोज का व्यू देखने। तो हम लोग डॉल्फिन नोज आए हैं, और आप देख सकते हैं पीछे ये जो रॉक शेप का है ना, ये डॉल्फिन का नोज़ का शेप का रॉक है, इसलिए इस व्यू पॉइंट का नाम डॉल्फिन नोज़ व्यू पॉइंट है। बट अभी मौसम इतना ख़राब है कि हमें सिर्फ यहाँ पे फॉग दिखाई दे रहा है, यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अदरवाइज़ यहाँ पे एक वाटरफॉल है, कैथरीन वाटरफॉल, उसका पूरा व्यू और माउंटेन व्यूज़ दिखते हैं यहाँ से। पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ फॉग ही नज़र में आ रहा है। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके और थोड़ी देर में फॉग क्लियर हो गया था, और फाइनली हमें ये जो कैथरीन वाटरफॉल है उसका व्यू देखने को मिला। आप देख सकते हो यहाँ पे, और उसके साथ ही यहाँ पे जो कोटागिरी हिल्स है उसका भी हमें व्यूज़ देखने को मिले। और इसको देख के लग रहा था कि चलो फाइनली यहाँ पे आना हमारा वर्थ विजिटिंग भी रहा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की एक शॉप है, जहाँ से हम लोगों ने लेमन टी ट्राई करी थी, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे, जो कि है लैम्स रॉक। यहाँ पे भी एंट्री चार्जेस हैं, और आप देख सकते हैं अडल्ट्स के लिए 30 रुपीज़ का चार्ज है और चिल्ड्रन के लिए 10 रुपीज़ का, और जो कैमरा के चार्जेस हैं वो अलग से हैं। तो हम लोग टिकट लेके अब जा रहे हैं लैम्स रॉक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ता थोड़ा ट्रैक टाइप का रास्ता है, और थोड़ा स्टीप भी है। आई गेस 15 मिनट्स लगेंगे हमें ऊपर पहुँचने में। देखते हैं कितना टाइम लगता है ऊपर जाने में। ऐसा हम कुछ लोगों से पूछे थे नीचे कि कितना टाइम लगेगा, तो वो बोल रहे थे आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे ऊपर जाने में। वो बीच में एक व्यू पॉइंट आता है। अभी तो पूरा फॉग है, ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। ये है वो व्यू पॉइंट, बस आई गेस 100 मीटर्स और है। ये रहा फाइनली लैम्स रॉक वाला पॉइंट।
यहाँ से पूरा पैनोरमिक व्यू मिलता है ग्रीन हिल्स, टी प्लांटेशंस और कोयम्बटूर प्लेन्स का। अभी हल्का फॉग है, लेकिन क्लियर डे पर यहाँ से कोयम्बटूर के प्लेन्स का पूरा व्यू आता है। इसे लैम्स रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस व्यू पॉइंट की डिस्कवरी कैप्टन लैम्स ने करी थी, तो उनके नाम पर इस जगह का नाम रख दिया। तो लैम्स रॉक कवर करने के बाद अब हम लोग आए कुन्नूर की लास्ट डेस्टिनेशन जो है सिम्स पार्क। सिम्स पार्क कुन्नूर की ओपनिंग टाइमिंग 7 AM to 6:30 PM है और यहाँ पर एंट्री फीस 75 रुपीज़ है फॉर अडल्ट्स और 40 रुपीज़ है फॉर चिल्ड्रन और कैमरा के चार्जेस अलग हैं। एंटर करते से ही आपको ये मैप मिलता है जिसमें पूरे पार्क का एरियल व्यू देख सकते हैं। कुन्नूर के दिल में बसा सिम्स पार्क यहाँ का एक मेजर आइकॉनिक टूरिस्ट प्लेस है और ये 1874 में जेडी सिम ने एस्टैब्लिश किया है। ये अराउंड 11.34 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है और इसमें अराउंड 1000+ प्लांट स्पीशीज़ है, जिसमें से कुछ रेयर स्पीशीज़ जैसे कि रुद्राक्ष भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर गार्डन है, इसमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स है और हम आगे आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। पूरा बता रखा है, यहाँ इधर साइड पूरे गार्डन्स है और यहाँ पे आप ऐसे फोटोज़ भी खिंचा सकते हो, ये ऐसे ड्रेसअप करवा के। चलो आप बोट हाउस आते हैं यहाँ पे। तो ये बोट हाउस है जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं और बोटिंग के चार्जेस 25 रुपीज़ पर पर्सन है। तो जो 2 सीटर बोट है वो आपको 50 रुपीज़ में और जो 4 सीटर बोट है वो 100 रुपीज़ में आपको 10 मिनट्स के लिए मिल जाएगी। इसके ऑपोजिट साइड पे ही चिल्ड्रन पार्क भी है। इस लेक में काफ़ी सारी फिशेस भी हैं और ये काफ़ी वेल मेंटेन गार्डन है जिसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स भी हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो या फिर आपको नेचर के अराउंड टाइम स्पेंड करना पसंद है तो आप ये प्लेस ज़रूर विजिट करें। तो चलिए अब जानते हैं कुन्नूर की कंप्लीट आइटनरी और बजट डिटेल्स के बारे में। कुन्नूर की मेजर प्लेसेस आप एक दिन में ही कवर कर सकते हैं, जिसमें टॉय ट्रेन राइड, डॉल्फिन स्नोज, लैम्स रॉक, स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट, सिंगारा टी एस्टेट और सिम्स पार्क हैं। इन सारी लोकेशंस की गूगल मैप लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। बात करें बजट की, तो अगर आप कपल ट्रैवलर हो तो ये एक अप्रॉक्सीमेट ब्रेकडाउन हो सकता है। होटल चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे बजट होटल्स 1500 to 2000 में मिल जाएंगे। हमें होटल के चार्जेस 2000 पर नाइट पड़े। और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे ऑटो और कैब्स दोनों अवेलेबल हैं लोकल साइट सीइंग के लिए। ऑटो के चार्जेस अराउंड 1000 to 1500 वैरी करते हैं और कैब्स के अराउंड 2000 to 3000। हमने ऑटो बुक किया था जो हमें 1200 का पड़ा। फूड कॉस्ट की बात करें, जो तीनों टाइम्स की मील का खर्चा है वो अराउंड 1000 रुपीज़ का पड़ जाता है। और एंट्री टिकट्स की बात करें तो 135 रुपीज़ पर पर्सन इंक्लूडिंग ऑल द प्लेसेस आपके चार्जेस आएंगे। और टॉय ट्रेन की बात करी जाए तो उसकी टिकट्स हमें 150 रुपीज़ पर पर्सन के पड़े। तो ये सब कुछ मिला के जो हमारी कुन्नूर ट्रिप की टोटल बजट है वो हमें 5000 में कंप्लीट हो गया था। इन केस अगर आप कैब बुक करते हो तो 1000 से लेके 1500 तक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं इसमें। और कुन्नूर आने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने इसमें ऐड नहीं करी है, वो डिपेंड करेगा आपके आने के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो इसी के साथ होता है हमारा कुन्नूर का एक दिन का सफ़र ख़त्म। हर जगह की एक अपनी ही कहानी, एक अपनी ही वाइब थी। सिम्स पार्क की सेरीन व्यूज़, डॉल्फिन नोज और लैम्स रॉक के ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ और टी एस्टेट्स के सूदिंग ग्रीन एनवायरनमेंट, सब कुछ बहुत यादगार था। तो अगर आप लोग कुन्नूर आने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी आइटनरी ज़रूर फॉलो करें। इसी के साथ होता है हमारा ये व्लॉग ख़त्म। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमें फॉलो करना ना भूलें। बाय।